जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो 2611 मुंबई टेररिस्ट अटैक वॉरियर, 3 टाइम आयरनमैन फिनिशर, मैराथन रनर, मैराथन कोच, मोटिवेशन स्पीकर, शौर्य चक्र अवॉर्डी प्रवीण कुमार तेवतिया। दोस्तों, जितने भी मेरे प्रतिद्वंदी तो कोई भी नहीं है, लेकिन जो लोग उल्टा सीधा कमेंट्स करते हैं हमारे देश के लोग हैं, तो मैं उनको कहना चाहूँगा, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक होता है डिसएग्रीमेंट, किसी चीज़ को लेकर डिसएग्रीमेंट है आपका, सो वो अलग बात है। और एक चीज़ होती है डिसरेस्पेक्ट। डिसरेस्पेक्ट और डिसएग्रीमेंट में दोस्तों ज़मीन आसमान का अंतर होता है। पहले तो आप इस बात को सीख लीजिए और इस बात को समझ लीजिए कि 250 साल की हिस्ट्री में मैं एक पहला बंदा हूँ सोल्जर रैंक का जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, और पहला इंडियन आर्म फोर्सेस का सोल्जर हूँ जिसने पहली बार आउट ऑफ द बॉक्स जाके आयरन मैन किया, और मैं इंडियन आर्म फोर्सेस का पहला आयरन मैन हूँ। दूसरी बात दोस्तों, आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड में अकेला बंदा हूँ जिसको AK-47 का राउंड लंग्स में लगा है और चेस्ट को पेनिट्रेट करके गया है। और ऐसे बंदे दोस्तों आज तक सरवाइव नहीं किए हैं। मैं एक अकेला ऐसा बंदा हूं जो सरवाइव किया हूं वर्ल्ड वाइड। सो सर्वाइवल के बाद भी जब सारे डिफेंस के डॉक्टर्स और बाहर के डॉक्टर्स ने सब कुछ मना कर दिया था, उसके बाद भी मैंने दोस्तों रनिंग करके दिखाई, स्विमिंग करके दिखाई और साइकिल करके दिखाई, वो भी ब्रेक रिकॉर्डिंग टाइम के अंदर। इंटरनेशनल लेवल पे जाके मैंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। दोस्तों, एबिलिटी और इनएबिलिटी की दोस्तों जो बात करते हैं, तो दोस्तों मैं बता दूं कि ऑफिसर बनना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन इंसान बनना बहुत बड़ी बात होती है। कहना आसान है कि मैं बहुत सरल हूं, मैं इस रैंक पे हूं, मैं बहुत सरल हूं, लेकिन सरल जो शब्द है दोस्तों वो बहुत ही कड़वा शब्द है, और सरल होना इतना आसान नहीं है। कहना आसान होता है कि चलिए मैं सरल बन जाता हूँ, लेकिन सरल होना उतना आसान नहीं है कि मैं उन सब रैंक और पदों से बहुत दूर रहूं, और उन रैंक और पदों से मैं बाहर निकल के आया हूं। मैं एक सिविलियन हूं अभी, मुझे डिफेंस की रैंक से कोई मतलब नहीं है, और मैं क्यों मतलब रखूं किसी से। मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूं, मैं अपने 2 लोगों के लिए काम कर रहा हूं। जो लोग झंडू राम हैं या झंडू लाल हैं वो आएंगे जाएंगे, और यहाँ पर मैं आपको खुश करने के लिए नहीं लगा हुआ हूँ। जिनको चीज़ पसंद है वो ठीक है, जिसको पसंद नहीं है उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी सही कहा है, यू कैन नॉट प्लीज़ एवरी वन इफ़ यस देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद यू। यानी कि अगर आप सबको खुश रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ आपके साथ है। तो दोस्तों ये विरोधाभास जो है दोस्तों हर जगह पे ही रहेगा, और विरोधाभास क्यों ना हो, क्योंकि आपकी जो अक्ल है वो तो घास चरने गई है, आपके अंदर अक्ल तो है नहीं। बात इंडिया की करें दोस्तों, तो मेरे जैसा दूसरा बंदा आपको फ्लड लाइट लेके भी सर्च करोगे ना तो आपको मिलेगा नहीं। और बात एबिलिटी की करते हो तो आ जाओ, मैं आपको एबिलिटी और सारी चीज़ें मैं करके दिखा दूंगा। आप मेरे पासिंग भी नहीं उतरोगे। पासिंग का मतलब समझते हैं आप? बहुत दूर है कंपैरिजन करना और सारी चीज़ें। किसी भी जिस भी आप स्पेशल फोर्सेस के बंदे को कहते हैं, या फिर इंडियन आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, जो आपको मर्जी है वो चुन लीजिए। पहली शर्त ये होगी दोस्तों, जो भी मेरे कंपटीशन में आता है वो गोली खाकर आए, और गोली भी चेस्ट के ऊपर लगी होनी चाहिए, चेस्ट को पेनिट्रेट करी होनी चाहिए, लंग्स फटा होना चाहिए, और उसके बाद एक कान कटा होना चाहिए और उस कान से सुनाई नहीं देना चाहिए। ये शर्तें हैं जब मेरे साथ कंपटीशन में आना और मेरे साथ कंपैरिजन करना। वो चाहे कोई भी है, वो किसी भी रैंक का है, मुझे कोई मतलब नहीं है। चाहे वो जर्नल ही क्यों ना हो, चाहे वो एडमिरल ही क्यों ना हो, चाहे वो एयर चीफ मार्शल ही क्यों ना हो, आप बोल दीजिए, जहाँ हो जैसे भी हो। इंडिया में हो, इंडिया में मैं आ जाऊँगा किसी भी इवेंट को करने के लिए। बाहर की बात है तो बाहर आ जाइए, मैं उस इवेंट को करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों मैं खुला चैलेंज देता हूँ, खुला चैलेंज है मेरी तरफ से, जिसमें भी दम है वो आ जाए, लेकिन इन कैटेगरीज़ जो मैंने बताई हैं उस कैटेगरी में बंदा फॉल होना चाहिए, और उसका लंग्स जो है दोस्तों फटा होना चाहिए, और वो मेरे साथ में आके मैराथन कर सकता है, ट्रायथलॉन कर सकता है, आयरन मैन कर सकता है। जब वो आयरन मैन कर ले तब मेरे से बात करने का प्रयास कीजिए। जो मैं आप लोगों को आंसर भी दे रहा हूँ ना, अब मेरी तरफ से आपको कोई आंसर भी नहीं आएगा, क्योंकि आप जो भौंकने वाले हैं वो भौंकते रहेंगे, क्योंकि
हाथी चलता है और कुत्ते हमेशा भौंकते रहते हैं। और कुत्तों का दोस्तों एक सर्टेन एरिया होता है और वो उस एरिया मूत करके उसको मार्क करते हैं। लेकिन हाथी एक सीधे रास्ते चलता है, उसको पता है कि उसकी सूंड में उतनी ताकत होती है कि अगर वो सूंड को घुमा के मार दे तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे उस कुत्ते के, लेकिन वो कभी भी नहीं उस कुत्ते के साथ में भिड़ता है। इसी तरह से दोस्तों मेरी तरफ से जो कमेंट्स थे वो मेरी तरफ से लास्ट कमेंट्स थे आपकी तरफ। मैंने सोचा कि आप मेरे देशवासी हैं कि चलिए मैं आपको अच्छी तरह से एंटरटेन करूं, आपको जवाब दूं, क्योंकि आपके देश के युवा हैं और आप देश के युवा हैं, इसीलिए मैंने आपको रिप्लाई भी दिया। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप तो एक मिसगाइडेड मिसाइल हैं। आप अपने ही लोगों की रेस्पेक्ट करना नहीं जानते हैं, उसकी डिसरेस्पेक्ट करते हैं, अपने ही सोल्जर की डिसरेस्पेक्ट करते हैं। तो आप किस बात के भारतीय हैं, किस बात के आप सिटीजन हैं इंडिया के? अरे आपने तो मोदी से भी सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांग लिया, मुझसे भी प्रमाण मांगने की कोशिश कर रहे हो तो आ जाओ, मैं आपको प्रमाण दे देता हूँ। आप किसी भी मैराथन में मेरे साथ रन कर सकते हैं और जो भी आपका प्रिय, जो भी आपका इंडियन आर्म फोर्सेस का प्रिय आदमी है, प्रिय जो भी किसी भी रैंक का है, उससे मैं डरता नहीं हूँ। आप ले आइए उस बंदे को, उसको खूब सारी ट्रेनिंग दीजिए और मेरे सामने खड़ा कर दीजिए कि भैया ये आपकी कैटेगरी में फॉल होता है, इसने गोली खाई है देश के लिए, इसने देश के लिए खून बहाया है और आज आपके साथ में कंपटीशन के लिए तैयार है। मैं कंपटीशन के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। सो ये सब चीज़ें ना, बच्चों वाली हरकतें बंद कर दो। ये बच्चों वाली हरकतें आप अपने माँ बाप को सुनाओ। वो अच्छा लगता है कि आप अपने माँ बाप को दबा के गाली दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके संस्कार दिखाते हैं कि आपके जो संस्कार हैं वो किस तरह से, किस माहौल में आप पले बड़े हैं। क्योंकि आपके माँ बाप ने भी कभी एक सोल्जर की रेस्पेक्ट नहीं की है, आपके परदादों ने भी कभी रेस्पेक्ट नहीं की है, आपके दादा ने भी कभी रेस्पेक्ट नहीं की। आप कहाँ से एक सोल्जर की रेस्पेक्ट करना सीखोगे? आप सोल्जर की रेस्पेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप उनको डिज़र्व ही नहीं करते हो। ये बहुत दूर की बातें हैं दोस्तों। आप मेरे बराबर में खड़ा होना तो दूर, मेरे पैर की धूल की बराबर भी आप आकर दिखा दीजिए, मैं आपको मान जाऊंगा। दूसरी बात यह है कि मुझे ज्ञान देने से पहले आप पहले डिफेंस में जाइए, 15-20 साल नौकरी करके आइए, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। उससे पहले मैं आपसे बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप डिज़र्व ही नहीं करते हैं। दोस्तों ये बात है खुले चैलेंज की, और मैं आपके सामने खुला चैलेंज देता हूँ, ऑल ओवर इंडिया ऐसा कोई दूसरा बंदा ले आइए और मेरे सामने खड़ा कर दीजिए, मैं मान जाऊंगा। और मेरे बराबर में दौड़ के दिखा दे, वो भी मान जाऊंगा। और मेरे बराबर मेंटल टफनेस करके दिखा दे, मान जाऊंगा। मेरे बराबर अचीवमेंट करके दिखा दे, चाहे वो कोई भी अधिकारी है, आज तक की हिस्ट्री का कोई भी है, मैं मान जाऊंगा। दोस्तों मजाक बात नहीं, एबिलिटी और इनएबिलिटी रैंक से मैटर नहीं करती है। मैंने कोई एग्ज़ाम देने का प्रयास नहीं किया अभी, नहीं तो मैं भी किसी न किसी रैंक पे आज बैठा होता, लेकिन मुझे कोई इच्छा ही नहीं है अंदर से मैं कुछ बनूं। मेरी इच्छा है कि मैं देश की सेवा बिना किसी रैंक, बिना किसी ओहदे के करता रहूं और एज ए सिंपल सैनिक बनकर मैं अपने देश के युवाओं को पथ प्रदर्शन करता रहूं। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल मार्कोस प्रवीण तेवतिया। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके ज़रूर बताएं कि ये झंडू लालों का आप क्या करेंगे। जय हिंद, जय भारत।